कई बार आपने सुना होगा कि लोग ऐसा कहते हैं कि यार उसके पास तो सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। क्या ये सही है? रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। काफी पुराने समय की बात है। गांव में एक गरीब किसान रहा करता था और उसके पास खेत नहीं था अपनी खेती करने के लिए। एक बार वो एक साहूकार के पास गया और उसने साहूकार से जाके बोला कि मुझे आप अपना खेत दे दीजिए, मैं उस पर खेती करना चाहता हूं। वो साहूकार बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। उसने उस किसान को अपना एक खेत दे दिया और उसके साथ साथ उसने उसको बोला कि मैं तुम्हें 5 मजदूर भी दे रहा हूं, तुम इनकी भी सहायता लो, अपने खेत पे खूब मेहनत करो और अच्छी फसल उगाओ। किसान उन 5 मजदूर को लेकर साहूकार के खेत पे आ गया और उसने फसल करना शुरू कर दिया। शुरू में तो किसान बहुत मेहनत कर रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि ये 5 मजदूर भी हैं उसके पास, तो उसने उन मजदूरों को भी अलग अलग काम पे लगा दिया और वो बैठकर आराम करने लगा और सोचने लगा कि जब ये फसल बड़ी हो जाएगी तो उसको कहाँ बेचेगा, उसके कितना उससे धन प्राप्त करेगा और उस धन से फिर वो क्या करेगा। इसी सब सोच में करते करते समय बीत गया और जब फसल कटने का टाइम आया तो किसान ने देखा कि फसल तो उस हिसाब से हुई नहीं जिस हिसाब से उसमें लागत लगी है। पानी लगा है, बीज लगा है, खाद लगी है। जब उसने उन मजदूरों से पूछा तो पता चला कि उन सभी मजदूरों ने अपने अपने मन के हिसाब से काम किया और उन लोगों ने कहीं पर भी एकजुट होकर सही तरीके से काम नहीं किया, जिसका नतीजा ये निकला कि फसल कम होगी और किसान को बड़ा दुख लगा। किसान फिर साहूकार के पास गया और उसने वहां जाकर साहूकार को बोला कि आपने जो मुझे 5 मजदूर दिए थे उन्होंने खेती ढंग से नहीं की और मेरा सारी फसल खराब हो गई। आप मुझे एक बार का और मौका दें ताकि मैं अपनी फसल को दोबारा से ढंग से कर सकूं और काम सही तरीके से कर सकूं। साहूकार ने बोला कि बेटा ये मौका बार बार नहीं मिलता, एक बार आपको मिला था, आपको उसी में ही मेहनत करके सफलता हासिल करनी थी। ये कहानी आपने सुनी, लेकिन अब जो कहने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा और खास तौर पर वो लोग जिनको ये शिकायत रहती है कि उनको सब कुछ नहीं मिला। इस कहानी में वो जो दयालु साहूकार था वो भगवान है। वो जो गरीब किसान था वो हम जैसे लोग हैं। जिस खेत का जिक्र आया वो ये शरीर है और वो जो 5 मजदूर जो उस दयालु साहूकार ने उस किसान को दिए थे वो हमारी 5 इंद्रियां हैं। हर व्यक्ति किस तरह से इन 5 को मिलाकर सही दिशा में आगे बढ़ता है, यही उसके जीवन को निर्धारित करता है, चाहे वो भौतिक जगत हो चाहे वो आध्यात्मिक जगत हो। अगर हम अपनी इन 5 इंद्रियों को और इस शरीर को सही काम में सही दिशा में लगाएंगे तो हम अपने जीवन का जो मकसद है उसको हासिल कर पाएंगे। वरना जब अंत समय आएगा तो हम फिर रोएंगे कि एक बार और मौका दे दीजिए। अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, रेडियो द्वारका को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।